दोनों पैर ऐसे लेके बाहर की तरफ घुटने खोलेंगे। रिलैक्स, बैठे आराम से। दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अंगूठा अंदर करते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसे 5 बार घुमा लीजिए। जब 5 बार हो जाए तो एंटी क्लॉक। दोनों हाथों को इस तरह से रखें, बाहर की तरफ झटक दें। दाएं बाएं, ऊपर। एक हाथ को पकड़ेंगे, मुट्ठी बनाई हुई है, अंगूठा मुट्ठी के अंदर पकड़िए कलाई से, इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दूसरे हाथ भी क्लास में इकट्ठा कर। जब हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पर, इसको क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। पांच बार घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। पकड़िए कलाई, दाहिने हाथ की कलाई को पकड़िए, इसे खींचिए पीछे की तरफ, छोड़ देंगे। दूसरी तरफ से एक बार फिर से करेंगे। दूसरी तरफ से भी पकड़ लीजिए अब इस तरह से कलाई और इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी। रिलैक्स, दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। वापस आते हैं, बाएं कान बाएं कंधे से लगाएंगे। वापस आए, पीछे की तरफ लगाएंगे अपना। सिर को रीढ़ की हड्डी के साथ लगाने का प्रयास करें। वापस, जिनको सर्वाइकल है वो आगे नहीं लगाएंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। रिलैक्स, दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते हुए क्लॉकवाइज हम लोग 5 बार करेंगे, लेकिन इसको बहुत धीरे करना होता है, क्योंकि ये जो है, यदि गर्दन में थोड़ा सा अभी आपको झटका आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसको धीरे धीरे ही करेंगे हमेशा। जो लोग रोज करते हैं उन लोगों का नसें जो है बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हो चुकी होती है, लेकिन जो लोग कभी कभी करते हैं उनकी नसों में खिंचाव आ सकता है, इसलिए धीरे धीरे बोला जाता है। रिलैक्स, दोनों कंधे हम लोग घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों कंधों को आगे पीछे। रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें बंद। अब ध्यान मेरा मूल बंद पे लग रहा है। मूल बंद पे लगाएंगे और छोड़ेंगे 30 बार। चलिए, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लगा के रखिए मूलबल। फिर से 30 गिनती, आधा मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मूलबंद लगा रहने दीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस। मूलबंद लगा हुआ है। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालिए। खींचिए पेट को अंदर की तरफ, थोड़ा सा और। सारी सांस बाहर निकल गई। मूलबंद लगा हुआ है। पेट को ढीला करें, कंठ तक श्वास भरते हैं। रुके, धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें। ये है लंबे गहरे सांस की आवृत्ति। तो 2-3 इस तरह की आवृत्ति हम दोहरा लेते हैं। धीरे धीरे पहले सारी सांस बाहर निकालिए। मूल बंद मेरा लगा हुआ है। पेट को और अंदर खींचिए, पेट ढीला करें, कंठ तक श्वास भरें। रुकें, धीरे से सारी सांस बाहर निकालें। ये है लंबे गहरे सांस की आवृत्ति, इनको दोहरा लीजिए, करिए। शांत। 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। 2:1 के अनुपात में एक ही सांस में हम लोग सांस भरेंगे और सारी सांस बाहर निकाल के फिर से एक सांस में ओम भरेंगे, फिर निकालेंगे। तो 3 बार सांस भर के और 3 बार निकाल के भरिए सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़े से पैर हिला लें, खड़े होते हैं, उकड़ू बैठेंगे इस तरह से। तो दिन में जब भी आपको टाइम लगे, 1-2 बार ऐसे जरूर स्थिति में बैठें। ये आपको बहुत फायदा करता है। फायदा बाद में बताया जाएगा, पहले आप लोग बैठना शुरू करिए। जब आपको खुद को ही आपको लगेगा कि हाँ मुझे फायदा लग रहा है, तो आप खुद ही बैठेंगे इस स्थिति में। कुंडलियों पे प्रेशर पड़ना बहुत जरूरी है। तो धीरे से खड़े होते हैं। तो चलिए 5 बार बैठेंगे और 5 बार उठेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ताड़ासन की स्थिति, एड़ी पंजे मिले हुए, उठाएं, आ जाएं पंजों के बल। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, पंजों के बल। रुकिए,
धीरे धीरे वापस रिलैक्स। त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं, तो त्रिकोण आसन की हम लोग 2-3 विधियां करेंगे। चलिए, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, खींचिए से ऊपर की तरफ, सांस निकालते हुए हम लोग नीचे जाएंगे। तो 3 स्थितियों में हम लोग करते हैं। आज हम एक ही स्थिति करेंगे, लेकिन इसको हम बार बार करेंगे। तो 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से, लेकिन बाजू मेरी कान के पीछे लगी होनी चाहिए। सांस भरते हुए वापस खींचे दोनों हाथों को ऊपर नीचे, सांस निकालते हुए दाहिनी तरफ से नीचे, सांस भरते हुए बायां वाला हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे, खींचिए इसे, उंगलियां मिला लीजिए, सांस निकालते हुए चलते हैं अपने दाहिनी तरफ, ज्यादा से ज्यादा, और नीचे, वापस सांस भरते हुए खींचे ऊपर नीचे, सांस निकालते हुए बायां हाथ नीचे। तो चलिए 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ, लेकिन सांस भर के और सांस निकालते हुए नीचे। चलिए शुरू करो। रिलैक्स। चलिए दौड़ना शुरू करते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए। शुरू करते हैं। सांस, लंबी गहरी सांस, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, घुटने, चलो कर लेते हैं जंपिंग जैक। 20 बार ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। शांत। सूर्य नमस्कार के लिए आगे आ जाएंगे। तो अभी मेरी सांसें सामान्य नहीं हुई है, थोड़ा सा सामान्य करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। और ये सांस, कुछ सामान्य हो गई हमारी सांसें। दोनों हाथ जोड़ते हुए
सूर्य का मित्र के रूप में आह्वान करेंगे। मेरी एड़ियां मिली हुई, मेरे पंजे खुले हुए हैं, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद, ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर रहना चाहिए। सभी बोलेंगे ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, जाएंगे धड़ भाग से पीछे, जाइए, ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर है। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, ध्यान मेरा मणिपुर चक्र। सभी को पता है मणिपुर चक्र कहाँ है? दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं लगाइए ध्यान वहां पे। थोड़ा सा घुटने मोड़े, दोनों हाथ रखें, दाहिना पांव पीछे, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे, घुटना मेरा आसन से उठा हुआ, ध्यान मेरा स्वाधिष्ठान चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर। दूसरा पैर भी पीछे, सांस निकालते हुए, दोनों पंजे मिलाते हुए, एड़ियां लगाइए आसन के साथ, पकड़ लीजिए अपना आसन, माथे को आसन के नजदीक, ध्यान मेरा विशुद्धि सहस्त्रार चक्र पर, सिर के ठीक बीच में। सांस भरते हुए एक सरल रेखा में आएंगे, पूरे शरीर का वजन मेरी हथेलियों और पंजों पर, कोहनियां एकदम सीधी। लगाइए अपने घुटने आसन के साथ, करेंगे मर्जरी। सांस निकालते हुए गर्दन अंदर, पीठ ऊपर, सांस भरते हुए गर्दन मेरी ऊपर, कमर नीचे। दोहरा लीजिए इस तरह से। चलिए, लगाएंगे दाहिना घुटना छाती से लगाते हुए पीछे की तरफ खोलेंगे, तो इसे 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिना पांव दाहिनी तरफ, इसे भी 10 बार ऊपर नीचे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रखेंगे बाईं तरफ से भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठे वज्रासन में। वापस चलते हैं इस तरह से। तो फिर से अब पैरों को क्रॉस कर लीजिए, लगाएंगे छाती को अपने आसन के साथ। 10 बार करेंगे हम लोग। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अष्टांग प्रणाम। समर्पण की भावना,
अनाहत चक्र पर मेरा ध्यान, दोनों कोहनियां खड़ी हुई। 8 अंगों से आप धरती माता को प्रणाम करते हैं। शरीर को आगे सरकाएं, सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन, एड़ी पंजे खड़े हुए, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ, ध्यान मेरा मूलाधार चक्र पर। सांस निकालते हुए वापस पर्वताकार स्थिति लगाइए एड़ी आसन के साथ। फिर से मेरा ध्यान सहस्त्रार चक्र, सिर के ठीक बीच में। सांस भरते हुए दाहिना पांव आगे, दोनों हाथों के बीच में, कमर में ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ। फिर से मेरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर। दूसरा पैर भी आगे लाते हैं, सांस निकालते हुए मेरा ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के ठीक पीछे, रीढ़ की हड्डी के साथ सटा हुआ। सांस भरते हुए दोनों बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर ऊपर उठेंगे। दोनों पैरों में फासला, बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर। दोनों हाथ जोड़ते हुए धीरे से वापस मन ही मन सूर्य को नमस्कार करें, बैठे और लेट जाए। ताड़ासन की स्थिति लेते हैं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ग्रिप करें, इसे पलट लीजिए। सांस भरते हुए खींचे इसे ऊपर की तरफ, दोनों पैर नीचे की तरफ, तीनों पद लगे हुए, खींच के रखें। रिलैक्स। एक बार फिर से खींचेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के नीचे। तो आज क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एक एक पैर से सर्कल घुमाएंगे 10-10 बार, और फिर 10 बार हम लोग दूसरे पैर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, दोनों पैरों से सर्कल नहीं घुमाएंगे, इस तरह से सर्कल घुमाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 अपोजिट, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। रिलैक्स। तो इसी के साथ मकरासन कर लेते हैं, क्योंकि जब मेरे पैर रिलैक्स कर जाएंगे उसके बाद हम लोग नावासन और दूसरे आसन करेंगे। दोनों पैर मिलाएं, एड़ी अंदर की तरफ, दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोल दीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां मिला के जरूर रखिए। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा बाईं तरफ। घुटनों को उठा के, घुटने को उठा के रखिए एक घुटने पर, और उसे ऊपर वाले घुटने से प्रेशर दीजिए नीचे की तरफ। चेहरा उठा के रखेंगे, कान आपका आसन के साथ लग जाएगा। वापिस आते हैं, पैरों की स्थिति ठीक कर लीजिए अंदर की तरफ, और सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे बाईं तरफ, चेहरा दाहिनी तरफ। फिर से चेहरे को उठा के रखेंगे तो कान आपका आसन के साथ लग जाएगा। वापिस आए, मकरासन की दूसरी विधि। दोनों पैरों में फासला, दोनों घुटने कंधे के बराबर खुले हुए। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा बाईं तरफ। उठाइए अपने दाहिने पैर के पंजे को, एड़ी को उठाइए और बाएं पैर के घुटने पर रखिए, उसे प्रेस करिए, लगा दीजिए आसन के साथ। दोनों घुटने अब लग गए आपके आसन के साथ। वापस आते हैं, फिर से पैरों की स्थिति ठीक कर लीजिए। सांस भरते हो दोनों घुटने मेरे बाईं तरफ, चेहरा दाहिनी तरफ। वैसे ही अब बाएं पैर के पंजे को उठाइए, एड़ी से प्रेशर दीजिए घुटने को और उसे लगा दीजिए आसन के साथ। चेहरा उठा के अपना दाहिनी तरफ। वापिस मकरासन की तीसरी विधि। दाहिना वाला पैर के घुटने को, दाहिने वाले पैर को उठाइए और बाएं वाले पैर के घुटने से थोड़े से पैर को ऊपर रखिए, घुटने से थोड़ा सा ऊपर। बाएं हाथ से पकड़िए घुटना, ले चलते हैं इसे बाईं तरफ, चेहरा मेरा दाहिनी तरफ। लगाइए इसे आसन के साथ। वापिस आते हैं, सीधा करिए। बाएं पैर से भी कर लेते हैं, ले चलते हैं इसे दाहिनी तरफ। दाहिने हाथ से पकड़ते हुए इसे लगाइए आसन के साथ, चेहरा मेरा विपरीत दिशा में। वापिस चलिए, पवन मुक्त आसन भी कर लेते हैं, बाद में नहीं हो पाता है तो पहले ही कर लेते हैं। दाहिना वाला पैर मोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से प्रेशर दीजिए उसे। सांस भरी हुई है मेरे और घुटने का प्रेशर मेरे पेट पर। दोनों पंजे मेरे बाहर की तरफ खींचे हुए। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, उठाएं, चेहरे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। दूसरा वाला पंजा भी उठा दीजिए आसन से। धीरे धीरे वापिस पैर सीधा करें, बाएं वाला पैर मोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से उसे प्रेशर दीजिए पेट पर। सारी सांस बाहर निकालिए, उठाए, चेहरे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। दूसरा वाला पंजा भी आसन से उठा दीजिए।
धीरे धीरे वापस, दोनों पैरों के साथ, दोनों पैर मोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से दबाइए, सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए चेहरे को, दोनों घुटनों के बीच में ले जाने का प्रयास। यही वो आसन है जिसमें मूल बंध नहीं लगता। धीरे धीरे वापिस। कभी आपका नाक बंद हो जाए, इस स्थिति में अपने आप को ले आइए, आपका नाक तुरंत खुल जाएगा। विश्राम, फिर से लंबी गहरी सांस। चलिए नाभासन शुरू कर देते हैं। दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाते हुए शुरू कर दीजिए। हलासन, सर्वांगासन रिपीट करनी। धीरे धीरे वापस विश्राम। तो पहले करेंगे सेतुबंध, उसके बाद चक्रासन। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो सेतुबंध के लिए दोनों घुटने मोड़े, पंजों को ज्यादा से ज्यादा, एड़ियों को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ करें, हाथों से एड़ियों को पकड़ लीजिए और कमर वाले हिस्से को, नाभि वाले हिस्से को ऊपर की तरफ ले चलते हैं। उठाएंगे, रुकेंगे यहाँ पर, रोक के रखिए। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे चक्रासन। धीरे धीरे वापस विश्राम। यहीं से आएंगे पेट के बल। करेंगे भुजंगासन। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हथेलियां मेरे चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां मेरी आसन के साथ लगी हुई। सांस निकालते हुए पहले अपना चेहरा उठाएं, सांस भरते हुए पूरे धड़ भाग को उठा दीजिए। अब अपनी कोहनियां भी अपनी हल्की सी उठा दीजिए, लेकिन एड़ी पंजे मिले हुए बाहर की तरफ खींचे हुए। रुकेंगे।
सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों हथेलियां मेरी छाती के दाएं बाएं। उसी स्थिति में सांस निकालते हुए पहले अपना चेहरा उठाएं, सांस भरते हुए धड़ भाग को उठा दें, पेड़ को आसन के साथ लगाने का प्रयास करें। कोहनियां मेरी एकदम सीधी, गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ। इस स्थिति में मेरे घुटने भी खुल जाते हैं और मेरे पैर भी मिले नहीं रहते, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन पेड़ू आपका आसन के साथ लगना चाहिए। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। तीसरी वाली स्थिति, हथेली पर हथेली रखें या मिला के इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं हथेली पर हथेली रखूंगी, इसको छाती के नीचे। फिर से वही, सांस निकालते हुए पहले चेहरा उठाएं, सांस भरते हुए उठा दीजिए अपने धड़ भाग को। फिर से कोहनियां एकदम सीधी, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ, गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा पीछे की। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, विश्राम, मरकट आसन। एक एक पैर चलाएंगे। दोनों पैर, थाइस के नीचे दोनों हाथ लगाएंगे। शलभासन करने जा रहे हैं। जंघाओं के नीचे दोनों हथेलियां ठुड्डी आसन के साथ लगी हुई। सांस भरते हुए दाहिना पैर ऊपर खींच के रखें और ये एक श्वास का आसन है। भरी श्वास में ऊपर जाते हैं, क्षमता के अनुसार रुके और सांस निकालते हुए धीरे से नीचे। सांस भरते हुए बायां वाला पैर ऊपर खींच के रखें बाहर की तरफ। सांस निकालते हुए नीचे। तो दोहरा लेते हैं 10-10 बार। 10 बार दाहिनी तरफ से, 10 बार बाईं तरफ से। शुरू करते हैं। फिर से मरकट आसन में विश्राम। चल फिर से अपनी जंघाओं के नीचे दोनों हथेलियां दोनों पैरों से एक साथ शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। पहले एक बार रुकेंगे और उसके बाद 10 बार दोहरा लेंगे। वापिस आए, 10 बार दोहरा लीजिए। सांस भरते ऊपर और सांस निकालते हुए नीचे। विश्राम, हथेली पर हथेली, ठुड्डी उस हथेली पर, दोनों पैर मेरे पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, एड़ी अंदर की तरफ। विश्राम की स्थिति। चलिए नावासन शुरू कर देते हैं। दोनों हाथ मेरे नौकासन, दोनों हाथ मेरे आगे की तरफ खींचे हुए, दोनों पैर पीछे की तरफ। तो दोनों हाथ और धड़ भाग उठाते हुए नीचे लाएंगे, पहले उठाएंगे और फिर नीचे लाएंगे, तो दोनों पैर ऊपर उठा देंगे। शुरू करते हैं। तो कम से कम 10 बार कर लेंगे।
रिलैक्स। फिर से हथेली पर हथेली। अब की बार हम लोग दाहिना कान लगाएंगे हथेली पर। दोनों पंजे मेरे बाहर की तरफ, दोनों एड़ियां मेरी अंदर की तरफ, जंघाओं में फासला, पैरों में फासला। चलिए करने जा रहे हैं धनुरासन। आज एक एक पैर से करेंगे। दाहिने वाले पैर के पंजे को पकड़िए और उठाएंगे इसे आसन से। चोटी मेरी आसन के साथ लगी, दूसरा पंजा मेरा बाहर की तरफ खींचा हुआ। उठाएं, दोनों हाथों से भी पकड़ सकते हैं आप। एड़ी आपके नितंब के साथ लग जाए। छोड़ दीजिए बाएं पैर के साथ। उठाइए इसे, घुटने को, एड़ी मेरी नितंब के साथ लगी हुई। वापिस दोनों पैरों से एक साथ। आगे से धड़ भाग, पीछे से दोनों घुटने। नाभि पर रुकेंगे। करेंगे दाएं बाएं रोलिंग। विश्राम। यहीं से उठ बैठेंगे। बैठेंगे वज्रासन में। फिर से लंबी गहरी सांस। चलो करने जा रहे हैं मंडूकासन। तो 6:08 हो रहे हैं, तो हम 3 मिनट के लिए करेंगे मंडूकासन। तो अलग अलग स्थिति में करेंगे, आपको जो लगती है वो स्थिति में करें। पहली स्थिति यह है कि अंगूठा मेरी दोनों मुट्ठियों के अंदर, मुट्ठियां मेरी नाभि के दाएं बाएं। सांस भरें और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। तो अलग अलग स्थिति में आप 3 मिनट के लिए करेंगे। शुरू करें।
शांत। करेंगे सुप्त वज्रासन। अपने आसन पर आगे आ जाएं, दोनों घुटने मिलाएं, दोनों पैर खोलते हुए उसमें नितंब रखें, या दोनों आप पैरों को मिलाते हुए जा सकते हैं। धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की तरफ। तो मैंने आज पैर मिला के किया है, आप पैर खोल के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। करेंगे उष्टासन। दोनों घुटने मेरे कंधों के बराबर खुले हुए। जाएंगे पहले इस तरह से, जाइए थोड़ा सा मुड़ने का प्रयास कीजिए। जाते हैं पीछे, एक एक हाथ का सहारा लेते हुए। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति। दोनों पैर सामने की तरफ खोल दें। करेंगे कमर चक्रासन। दोनों पैरों में फासला। दाहिना बायां हाला हाथ कमर के पीछे, दाहिना हाथ कान के साथ लगा हुआ। जाएंगे, कमर को घुमाएंगे और जाते हैं हमने बाईं तरफ। हथेली मेरे पंजे से आगे चली जाए, घुटना मेरा आसन से उठे नहीं। थोड़ा सा उठता है तो उठ जाए, लेकिन ज्यादा ना उठे, इस तरह से मुड़े नहीं। तो चलिए, सांस निकालते हुए हम गए थे, सांस भरते हुए वापस आएंगे। हाथों की दिशा बदल दीजिए, भरिए सांस। सांस निकालते हुए जाते हैं अपने बाएं दाहिनी तरफ। तो दोहरा लीजिए, 10-10 बार करे दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हथेलियां इस तरह से रख रही है। चलिए, तो जाएंगे हम लोग दाहिनी तरफ। चलिए वापिस बाईं तरफ। तो इसको भी हम लोग 10 बार कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़िए, अपने अंगूठे को पकड़िए, माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। पकड़ लीजिए अंगूठा, देखिए लग जाता है कि नहीं। हाथ हटा के दिखा रही हूँ कि जब आप 2-3 बार आप क्रिया कर लेते हो तो आपका माथा आपके घुटने के साथ लग जाता है। दूसरी तरफ भी। विश्राम। दोनों पैर सामने की तरफ। तो करेंगे वक्रासन। दाहिना वाला पैर मोड़कर ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए इसको पंजे को पकड़े, या बाएं पैर के घुटने को पकड़ लीजिए। चेहरा मेरा विपरीत।
इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। मैंने आधा मिनट के लिए किया है, आपने जितनी गिनती की है उसके हम दूसरे पैर से भी करते हैं। तो बाएं वाले पैर को मोड़ लीजिए, दाहिने हाथ को क्रॉस करते हुए इसको पंजे को पकड़िए या दाहिने पैर के घुटने को, चेहरा मेरा विपरीत दिशा में रहना चाहिए, दोनों मेरा पंजा बाहर की तरफ खींचा हो तो घुटना मेरा आसन के साथ लगा रहता है। तो फिर से कपालभाति शुरू करते हैं आधे मिनट के लिए। तीस विश्राम। चलिए गोमुख आसन करने जा रहे हैं। बाएं वाले पैर को क्रॉस करते हुए दाहिने वाले घुटने को खड़ा कर दीजिए। आप दोनों घुटने मिलाइए, जो घुटना मेरा ऊपर है वो वाला हाथ मेरा ऊपर से, और जो घुटना नीचे है वो वाला हाथ नीचे से, उसको पीछे से पकड़िए, ग्रिप करिए। फिर से कपालभाति आधे मिनट के लिए। हो जाए तो विपरीत अंगों से जो घुटना मेरा ऊपर था उसे नीचे ले आइए, और जो नीचे था उसे ऊपर। फिर से वही स्थिति, जो घुटना मेरा ऊपर है वो उसका हाथ ऊपर से, और जो घुटना नीचे है उसका हाथ नीचे से। शुरू करते हैं फिर से आधे मिनट के लिए। विश्राम। चलिए बैलेंस करते हैं हम लोग कमर पे, दोनों हाथ दोनों पैर उठाते हुए और दोनों हाथों को। चलिए शुरू करते हैं। रुकेंगे यहाँ पे आधे मिनट के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। चलिए करने जा रहे हैं हम लोग क्या बोलते हैं प्रिया? सिंहासन सिंहासन करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। चाहे पद्मासन लगा लीजिए, पद्मासन लगा के चाहे पीछे खो लीजिए या दोनों पैर पीछे की तरफ खो लीजिए, किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं। तो चलिए दोनों हथेलियां अंदर की तरफ, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे, आंखें खुली हुई। शांत। गले की यौगिक मालिश।
करेंगे हंसी का आसन। शुरू करते हैं। पहले धीरे धीरे हंसेंगे, फिर थोड़ा मध्यम। तो अपने घर की स्थिति देख लीजिए कि कोई जाग ना जाए, तो उस स्थिति के हिसाब से आप लोग हंसेंगे। शुरू करते हैं। थोड़ा सा आवाज के साथ। मस्त होके। आखिरी बार। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मूलबंध मेरा लगा हुआ, कमर गर्दन एकदम सीधी, लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि भरिए सांस। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर करेंगे कपालभाति। इस वक्त 23 हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं, 23 हो रहे हैं। तो 23 से हम लोग 10 मिनट के लिए करेंगे कपालभाति। शुरू कर देते। इसके बीच में आप कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
शांत। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकाल के त्रिबंध में रुकेंगे। शांत। कंठ तक सांस भरे, फिर से त्रिबंध। लेकिन इसको हमेशा ही आधा करना चाहिए, जितना आपने पहले किया। सांस निकाल के भरी श्वास में आपको आधा ही करना है। चलिए करेंगे अग्निसार। 33 हो रहे हैं, 35 तक 2 मिनट के लिए करेंगे। शुरू करें। शांत। करेंगे भस्त्रिका। बाईं तरफ से शुरू करते हैं। 40 बार और 40 बार दाहिनी तरफ से। पहले 40 बार बाईं तरफ से शुरू करें। हो जाए तो पहले बाईं तरफ से सारी सांस बाहर निकालें, वापस वहीं से सांस भरें, दाहिनी तरफ से निकाल दें। शांत। ऐसे ही हम दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। 40 बार शुरू करें। हो जाए तो पहले दाहिनी तरफ से सारी सांस बाहर निकालें, वापस वहीं से सांस भरें और बाईं तरफ से निकाल दें। शांत। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इसे हम लोग 60 बार करेंगे। शुरू करते हैं। बाईं तरफ से सांस निकालते हुए
आवर्ती को समाप्त करें। दोनों नासिका से इसे हम लोग 30 बार करेंगे। शुरू करें। शांत। केवल एक कुंभक की स्थिति आ जाती है, इसमें ना सांस लेने की जरूरत पड़ती है ना छोड़ने की। उस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। शांत। कण तक श्वास भर के त्रिबंध में रुकते हैं। शांत। सांस निकाल दें। निकली सांस में त्रिबंध के साथ रुकते हैं। शांत। करने जा रहे हैं उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाएं। सांस लेते और छोड़ते समय खराटे। शांत। गले की यौगिक मालिश। गले में स्राव उतरता है उसे अंदर की तरफ निकल लें। कॉलर बोन की भी दोनों अंगूठों से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ लाएं और फिर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ। करने जा रहे हैं प्लावनी। घुट घुट कर 2 बारी करेंगे आज हम। घुट घुट करके सांस भरेंगे 3 बार में और उसके बाद रुकेंगे और एक ही बार में सारी सांस बाहर निकालेंगे। शुरू करें। शांत। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 बार ध्यान में आज्ञा चक्र पर रहना चाहिए और चौथी बार अंगूठा निकालते हुए शुरू करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में।
मन एकदम शांत, सांसें मेरी बड़ी सामान्य, इतनी हल्की, लेने और छोड़ने पर कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा, बड़े आराम से सांसें चल रही है मेरी। ये जो आपका बहुत कीमती शरीर है, इसको आपने ठीक करने का थोड़ा सा प्रयास किया है, इस प्रयास को बनाए रखें। नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास करें, नेचर के साथ, नेचर की तरह जिए, जिस तरह से पक्षी अपना जीवन जीते हैं। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि करते हैं, उसके बाद शांति पाठ। भरिए श्वास। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु से धन्यवाद करें कि आज का दिन आपका अच्छा व्यतीत हो। सब हाथों को मलते हुए गर्म करेंगे, लगाएं इसे अपने चेहरे पर, कंधों पर लगाएं, कोहनियों पर लगाएं, घुटनों पर लगाएं। लाएं सामने की तरफ दोनों हथेलियां, आंखें इन हथेलियों पर खोलेंगे, मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्य लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति। थैंक यू सरिता जी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, जी, थैंक thank यू। बहुत सारे आसन Thanks a रिवाइज हो lot. जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सांस भरो, सांस छोड़ो। थैंक यू जी। थैंक हाँ, यू भाभी। और आप बहुत सबको कुछ भी तुम thank you। लोगों से भी सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है प्रिया। भाभी आप ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए। हम लोग पता है मतलब इन ऑ ऑफ यू रहते हैं हमेशा, मतलब वेट करते रहते हैं, सर आएंगे, सरिता भाभी आएंगी, मुग्धा जी कराएंगी, ये लाइन लगी रहती है हमारे उसमें, इनसे सीखने को मिलेगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सर ने किया है कि भी रोज एक एक करवाएगा तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, हमें मतलब हाँ। जैसे कहते हैं ना, कितनी ऐसी चीजें होती है जो हम भूले बैठे हुए होते हैं, एकदम सडनली। अब जैसे आज मैं बताती हूँ, आपने वो जो पैर हाँ। आगे पीछे कराया था ना, सांस भरकर सांस अंदर करके, सबसे शुरू में सबसे पहला होता है, मुझे उसमें हाँ, सांस का अभी तक आइडिया नहीं था। तो कल सर ने भी अच्छा। बताया, आज आपने भी बताया, तो मेरा रिवाइज अब पक्का हो गया। अब मैं सांस वाला करा दूंगी कल से सबको। हाँ, ये चीजें, हाँ, ये सांसों का ध्यान रखना बड़ा इसमें योगा में बहुत बेनिफिट देता है। हाँ, चलो ठीक है, ओके 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 जी, बाय ओके, बाय बाय। बाय।